हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक के कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पर बात करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक फास्टिंग टेक्निक है जहाँ आप टाइम डिपेंडेंट फास्टिंग करते हो। आप कुछ घंटे फास्टिंग करते हो और अपने वज़न को कंट्रोल करने का प्रयास करते हो। मान लीजिए आपने 12 घंटे का फास्ट किया तो 12 घंटे नहीं खाते हो और 12 घंटे खाते हो। 16 घंटे का करते हो तो आप 16 घंटे नहीं खा रहे हो, 8 घंटे खा रहे हो। इस हिसाब से आप जितने ज़्यादा घंटे का फास्ट करते हैं उतना आपका फास्टिंग टाइम बढ़ जाता है और खाने का विंडो पीरियड कम हो जाता है। तो ये टेक्निक करके लोग ज़्यादातर अपने वजन को कम करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। लेकिन इस टेक्निक के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। उनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। वज़न कम करता है, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बॉडी में खराब सेल्स को कम करता है, स्टेम सेल्स की जनरेशन इंप्रूव करता है, हमारे डब्ल्यूबीसी को इम्प्रूवाइज करता है। ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमने किया है इंटरमिटेंट फास्टिंग के वजन कम करने के अलावा जो बेनिफिट्स है उसको भी कवर किया हमने। जो आज के नुकसान है या साइड इफेक्ट्स है उनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि ऐसा नहीं हो कि आपको खाली इसके फ़ायदे पता रहे, नुकसान या साइड इफेक्ट्स ना पता रहे और इसे आप प्लान आउट प्रॉपर ना कर सकें। टॉपिक के डिटेल्स में जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा और उन्हें और हमारे रेगुलर व्यूज़ को रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को रेगुलरली देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करें और उन पर कमेंट्स भी करें। यूजुअली अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि लंबे समय तक फास्ट करने से बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कम होते चले जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से बॉडी का न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सिर्फ आपका वजन या ग्लूकोज कम हो रहा है ऐसा नहीं है, आप इसमें थोड़ा विटामिन मिनरल्स की भी बॉडी में कमी देख सकते हैं लंबे समय तक फास्ट करते हैं तो। शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग करते हैं तो उतना डेंजरस नहीं है और खासकर अगर बाकी फास्टिंग के अलावा का जो टाइम पीरियड है उसमें आप अगर ठीक ठाक बैलेंस डाइट खा रहे हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए विटामिन मिनरल्स की कमी बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब आप लंबे ड्यूरेशन का फास्टिंग करते हैं और उस दौरान आप कुछ भी नहीं खाते हैं तो फिर फ़र्क दिखने लगता है और फिर आपकी ओवरऑल हेल्थ बिगड़ने लगती है या आपकी विटामिन मिनरल्स की कमी बॉडी में दिखने लगती है। तो यदि आप लंबे समय तक फास्टिंग कर रहे हो तो इनकी कमी देख सकते हैं, तो इसको प्रॉपर बैलेंस डाइट से मैनेज करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका ओवरऑल ईटिंग पैटर्न भी चेंज हो सकता है। आप ओवरऑल आपकी भूख लगने की प्रोसेस और किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे नहीं खाना है, ओवरऑल ईटिंग बिहेवियर या जब खा रहे हो तो बहुत ज़्यादा खा रहे हो या रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या बिहेवियरल पैटर्न्स आपके माइंड में डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली फास्टिंग करना एक नेचुरल पैटर्न नहीं है। हमारा नेचुरल पैटर्न तो ये है कि जब खाना देखा खा लिया वैसा टाइप का है। और यदि आप अपने माइंड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो उसके कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं जो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरह के इफेक्ट्स कर सकता है। किसी में वो कम इफेक्ट करेगा, नहीं इफेक्ट करेगा, किसी में ज़्यादा भी कर सकता है, किसी में उसके सोचने के प्रोसेस को हैम्पर कर सकता है। तो लोगों का साइकोलॉजिकल इस पर कैसा इफेक्ट होगा वो अलग अलग व्यक्ति पे चेंज होगा। हालांकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और इसमें इतना ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें पागल हो जाओगे या एंग्जाइटी डिप्रेशन में हर आदमी चला जाएगा। तो अलग अलग व्यक्तियों का इम्पैक्ट इसमें थोड़ा अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। जब आप फास्टिंग पर जाते हो तो बॉडी अपनी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेता है, जिसकी वजह से जब आप लंबे समय में फास्टिंग करोगे तो आपका वजन कम हो जाता है। यानी शुरुआत की प्रोसेस में तो आपका वजन जल्दी जल्दी कम होगा, बॉडी लूज करेगी कैलोरी और आपका वेट कम होगा। लेकिन एक उसके बाद थोड़े दिन में प्लेटो फेज आ जाएगा क्योंकि बॉडी अपना वजन कम करना धीरे कर देगी। उस समय बॉडी अपनी कैलोरी को बचाना या कंजर्व करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस कम हो जाता है। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म इसमें नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है और आपका ओवरऑल बॉडी थोड़ी शिथिल हो जाती है, आपकी कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाती है। तो फास्टिंग वाले पेशेंट्स में थोड़ा मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट इस पर पड़ता है। इसके अलावा आपका ओवरऑल हंगर या भूख या क्रेविंग्स कई बार बढ़ जाता है। हंगर को या एपेटाइट को हर आदमी कंट्रोल कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं। खासकर जब इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अर्ली फेजेस में करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, दिन भर भूख लगती रहती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, हर बार खाने को देख के आपको क्रेविंग होती रहती है कि काश मैं खा लूँ, काश मैं खा लूँ। तो इसकी वजह से भी थोड़ा मेंटल स्ट्रेस और क्रेविंग और दिमाग पर असर पड़ सकता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग अगर आप थोड़े दिन करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, पर कई लोग बहुत लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, 8-8 10-10 दिन फास्टिंग करते हैं, तो वो फास्टिंग कई बार आपकी मानसिकता पर, आपकी भूख लगने के पैटर्न पर और भूख को टॉलरेट करने के या हंगर और क्रेविंग के पैटर्न को चेंज करता है, जिसकी वजह से लोगों का साइकोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न चेंज हो सकता है और खाने को देख के बार बार उनकी जो इच्छा होती है जिसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती है। तो ये अर्ली फेज ऑफ फास्टिंग में ज़्यादा होता है या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग जो लोग करते हैं उनको ज़्यादा होता है, जिसके बारे में थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है।
इसके अलावा आपका मसल टोन इससे लॉस हो सकता है। जब लंबे समय तक आप फास्टिंग करते हो, प्रोटीन नहीं खाते हो और खासकर एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, तो वजन आपका कम ज़रूर होता है, लेकिन मसल टोन भी कम हो जाता है, मसल का ताकत भी कम हो जाती है, आपकी कुछ काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। उसके अलावा बाकी सब टाइम पे जो आप मेहनत करके अपना काम करना चाहते हो या अपनी एक्टिविटी रखना चाहते हो, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि लंबे समय तक आप फास्टिंग करते हो तो मसल में थोड़ा बहुत प्रोटीन बर्न होता है और मसल का थोड़ा मास भी कम होगा और आपका ओवरऑल कुछ कार्य करने की क्षमता भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये भी एक मान के चलना पड़ेगा कि लंबे समय तक फास्टिंग करने में थोड़ा मसल लॉस होगा। अगर आप उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं और उसको कंपनसेट करने के लिए यदि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो शायद उतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी मान के चलना चाहिए कि होगा। इसके अलावा आपका दिन भर आपको कमज़ोरी लगना, सुस्ती लगना या काम करने की इच्छा नहीं होना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आप 12 घंटे का फास्ट कर रहे हो तो फिर भी मैनेज करना ईजी, क्योंकि बाकी दिन भर आप खा रहे हो। तो जब आप 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे में जाते हो, जो कि फास्टिंग ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उस टाइम आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत कम होगा, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा काम या बहुत एनर्जी की जहाँ ज़रूरत है वैसा काम करने की जब इच्छा होगी, तब आप फास्टिंग विंडो पे उसको नहीं कर पाओगे। तो हर व्यक्ति का इसमें टॉलरेंस अलग होता है और खासकर शुरुआती पीरियड में आपको ज़्यादा तकलीफ आएगी जब आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी कई लोग को खासकर लंबे फास्ट करने के दौरान थोड़ी कमज़ोरी लग सकती है, जिसके लिए थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और आप हो सकता है उसमें काम उतना अच्छे से या उतना अलर्टनेस के साथ या उतना एक्टिवली ना कर पाओ जितना आप रेगुलरली करते हो। फास्टिंग की वजह से आपका थोड़ा ग्लूकोज कम होने से थोड़ा मसल्स का और ब्रेन का काम करना कम या स्लो हो सकता है। इसके अलावा बॉडी के हार्मोन्स पर भी इससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जो आपके हार्मोन्स है जो भूख को या हंगर को कंट्रोल करते हैं, सैटिस्फैक्शन को यानी सेटिस्फैक्शन को कंट्रोल करते हैं और मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, ये हार्मोन लेवल्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और कॉर्टिसोल लेवल्स पर थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चेंजेस नहीं और थोड़ा फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा तकलीफ होती है, खासकर फीमेल पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो सकती है प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स के कारण से। इसलिए बोला जाता है कि फीमेल पेशेंट को थोड़ा अलग तरह से फास्ट करना चाहिए, उसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर ओवरऑल ये आपके हार्मोन्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, खासकर मिडिल एज फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो हार्मोन्स पर भी इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, जिसके बारे में थोड़ा सतर्कता ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लोग को इससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। आप लंबे समय तक अगर नहीं खाते हो तो कॉन्स्टिपेशन या इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स ये सब हो सकता है। अगर आप प्रॉपर बाकी टाइम में फाइबर भी नहीं खाते हो, उसको भी आप कट डाउन करते हो, तो कॉन्स्टिपेशन या पेट दर्द वगैरह होना हो सकता है। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने का चांस भी बढ़ जाता है यदि आप रेगुलरली इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो। दिमाग पर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने का चांस भी हो जाता है, खासकर तब जब आपकी फास्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती और आप मनचाहा सक्सेस नहीं अचीव कर पाते हो। अब मान लीजिए आप चाह रहे हो कि मेरा 20 किलो वजन कम हो जाए, नहीं हो पाए, या आप ऐसा चाह रहे हो कि वजन तो कम हो गया पर वजन कम होने से मुझे बहुत ज़्यादा फेम मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझे जो स्पाउस या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए वो मिल जाएगा, या लोग मुझे ज़्यादा भाव देने लगेंगे, वो नहीं हो पाता, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में फिर आप और ज़्यादा खाने भी लग जाते हो। तो ये कई बार साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। जब वजन लॉस आदमी करना तो चाहता है लेकिन उसके एंड पॉइंट्स अचीव नहीं हो पाते तो वो परेशान हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है, उसको सही तरह से हैंडल नहीं कर पाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में, खासकर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, बच्चे हैं, ग्रोइंग एज में एडोलेसेंट जो लोग हैं, और उम्र दराज लोगों में जिनको खासकर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, खासकर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम है, उसमें कई बार कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और वो फास्टिंग को प्रॉपर रूप से ना मैनेज और मेंटेन कर पाएँ, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा सावधानीपूर्वक इसे करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़े तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा ताकि कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम उनको ना देखने मिले, खासकर डायबिटिक लोगों में, क्योंकि उनमें क्या है, अगर साथ में मेडिसिन ले लिया तो शुगर लेवल ज़्यादा कम हो सकता है, तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अलग अलग तरह के डिजीज़ केसेस में या प्रेगनेंसी वगैरह के टाइम पे आप इसको कैसा टॉलरेट करोगे वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है, तो ये एक और इशू हो सकता है जिसके बारे में थोड़ा विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स या नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन किया, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने की कोशिश की कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कहाँ पे गड़बड़ कर सकता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ताकि आपको उसके फ़ायदे तो पता रहे, साथ में थोड़े नुकसान के बारे में भी पता रहे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि रेगुलरली हमारे चैनल पर आए, हमारे वीडियोज़ को देखें
और उन्हें और हमारे रेगुलर व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।